देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको कोर्स में मिल जाएगा। अगली कोई भी ड्राइंग अगर आपके पास आए तो आप उसे भी रीड कर पाओगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का देख लो गाइस, पूरा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर स्टार कॉन्ट्रैक्टर अपना ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। सबसे पहले कंटेंट के अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम विथ इंडिकेटर। मान लो आपको स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल दिया जाए, आपको बोला जाए बेसिक स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल सर्किट। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? मे बी आप लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड वीडियो में आगे कुछ बताने से पहले सबसे पहले एक चीज ये क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो में जितने भी मैं चीजें यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखलाऊंगा, इसका प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स, लाइफ टाइम के लिए एसएस, आपको 60+ वीडियोस का लेक्चर मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, इंटरव्यू क्यूएनए देखने को मिलेगा, और लास्ट में इस कोर्स जैसे कंप्लीट होता है तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप सभी लोगों का जितना भी डाउट था, जितने भी कॉलेज था, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले ये जो सामने आप देख पा रहे हो, ये है अपना इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स का एक ओवरव्यू दूंगा कि आखिर इस कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, कैसे आप लोग ड्राइंग को सीखोगे, ड्राइंग सीखने के लिए कौन कौन से मटेरियल आपके पास होना चाहिए, क्या मेरे तरफ से आपको मटेरियल मिलेगा, और कैसे इस कोर्स में आप एनरोल करोगे। ओके, तो देखो गाइस, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी चीज को अगर मुझे लर्न करना है, जैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये क्या है आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, और जैसे जैसे आप इसको लर्न करोगे तो वो क्या है कि आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो इसी चीज को और भी इफेक्टिवली मतलब इजी करने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स के लिए एक सिलेबस को रेडी करा हूं, और इस सिलेबस के आधार पे अगर आप रीड करते हो तो क्या है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सीखने को लेकर के आपको कोई नहीं रोक सकता, और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में अगर आपसे कोई भी सवाल जो है ना मिस नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं ये मेरा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स का पूरा सिलेबस, और इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस कंडीशन पे कैसे ये करा गया है। ओके, तो सबसे पहले अपना टेक अतुल का लोगो देख पा रहे हो, यहाँ पर टेक अतुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अपना टैग लाइन है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स फ्रॉम 0 टू साइट लेवल ड्राइंग मास्टरी, ये कोर्स है। इस कोर्स में टोटल आपको मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉड्यूल 1 है अपना, ठीक है, इसका कुछ सब टॉपिक है। फिर अपना मॉड्यूल 2 आता है, नेक्स्ट अपना 3 आता है, फिर अपना 4 एंड 5 6 7 8 9, टोटल 9 मॉड्यूल्स देखने को मिलेगा। ओके, एंड इसी 9 मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के बेस पे अगर आप रीड करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सीखने में किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं कि अगर कोई फ्रेशर्स भी चाहे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग लाना, तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता, वो भी बहुत इजीली सीख सकता है। उसी के बेस पे क्या है कि इस पूरे मॉड्यूल को डिजाइन करा गया है। सबसे पहले देखो मॉड्यूल 1 में क्या है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का फंडामेंटल्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बेसिक हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का पर्पस क्या है, व्हाई स्टैंडर्ड आर इंपॉर्टेंट। जो स्टैंडर्ड है लोग आईईसी का पढ़ते हैं ना, उस वो क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों जो है ना, एक फ्रेशर्स के लिए या फिर 1-2 साल अगर एक्सपीरियंस सीखा तो उसको पूछा जाता है ये सवाल कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आपके पास तो एक रियलिस्टिक मटेरियल तो होना चाहिए ना बोलने के लिए। तो सभी चीजों के बारे में कहीं भी आपको जाने का दरकार नहीं है, टेक अतुल आपको सिखलाएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से। और सिलेबस देखो, दूसरा अपना क्या है कि हम लोग टाइप्स के बारे में देखेंगे, ड्राइंग के टाइप्स क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स, अपना सभी टाइप्स को एक्सप्लेन भी करा हुआ है। तो आगे सब कुछ दिखलाऊंगा, पहले एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं। उसके बाद क्या है कि हाउ टू रीड अ ड्राइंग। एक ड्राइंग को रीड करने के पहले क्या है कि टाइटल ब्लॉक को जानना जरूरी है, ब्लॉक एक्सप्लेनेशन को जानना जरूरी है, नंबरिंग सिस्टम को जानना जरूरी है। अब मान लो आपको मैं ABCD नहीं सिखलाया, ठीक है, आपको डायरेक्ट बोलूं कि A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल, तो आप बोलोगे कि कहां से आया, है ना। तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप होता है, उस स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो क्या है आप प्रॉपर वे में सीख पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई नहीं भी किया हुआ रहता है, एक अनपढ़ को भी पता होता है A फॉर एप्पल होता है। ओके, तो देखो उसके बाद लाइन एंड स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कोई पतला लाइन होता है, कोई मोटा लाइन होता है, आखिर वो क्या चीज है।
तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 2 में हम लोग सारे सिंबल्स को रिवीजन करेंगे, A to Z जितने भी अपने सिंबल्स है सभी का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, अभी मैं वो भी आप लोगों को दिखलाऊंगा। ओके, उसके बाद मॉड्यूल 3 क्या है कि मॉड्यूल 3 से अपना कोर मॉड्यूल है ये, यहां से हम लोग सीखने को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के सिंबल, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे सी करा जाए। तो सबसे पहले फेज न्यूट्रल को जानना जरूरी है, 24 वोल्ट डीसी कंट्रोल सिस्टम को जानना जरूरी है, एनो एनसी आपको पता होना चाहिए गाइस, एनो एनसी प्लीज क्लियर कर लेना। अगर एनो एनसी क्लियर नहीं है तो आप मेरे बेसिक टू एडवांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स को ले सकते हैं। उस कोर्स में एनो एनसी ये वो मतलब जितने भी कुछ है मोटर ट्रांसफार्मर सभी चीजों को बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद सेल्फ होल्डिंग कैसे करा जाता है उसका भी आपको ड्राइंग दिखलाया जाएगा। ड्यूल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, टाइमर बेस्ड कंट्रोल सर्किट, इमरजेंसी स्टॉप, सेफ्टी सर्किट कैसा होता है सभी का आपको डायग्राम दिखलाया जाएगा एंड आपको इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद मॉड्यूल 4 में पावर सर्किट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अपना जो एक एमसीसी पैनल है उसमें जो पावर सप्लाई आता है तो उसमें L1 L2 L3 क्या होता है, L1 L2 L3 क्या बताना चाहता है, स्टार डेल्टा का पावर वायरिंग कैसे करना है, एमसीसी फीडर का ड्राइंग को हम लोग देखेंगे, एमसीसी फीडर में इनकमिंग ब्रेकर को देखेंगे, आउटगोइंग फीडर्स को देखेंगे, बस बार को कैसे रिप्रेजेंटेशन करा जाता है। उसके साथ हम लोग अर्थिंग सिंबल और केबल रूटिंग का जो बेस होता है ना कि एक केबल को कैसे किधर से रूट करके ले दिया जाए उसके ऊपर भी आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, उसके साथ साथ जैसे कि अब हम लोग फिर मॉड्यूल 5 में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैनल का जीए के बारे में बताया जाएगा, जनरल अरेंजमेंट्स के बारे में कि एक लेआउट क्या होता है। उसके बाद कंपोनेंट के पोजीशनिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, टर्मिनल के नंबरिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, फेरुल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि एक फेरुल से दूसरा फेरुल तक मतलब रीड करने के लिए कैसे आप समझोगे, एक ड्राइंग को देख करके कैसे समझोगे कि ये फेरुल के बाद इस नंबर के बाद वो नंबर आता है। ओके, उसके बाद मॉड्यूल 6 में आप लोग देखोगे सिंगल लाइन डायग्राम, मतलब एसएलडी तो हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में भी देखे थे, बट अब क्या है कि थोड़ा सा हम लोग रेसिडेंशियल के बेस पे देखेंगे और इंडस्ट्रियल के बेस पे देखेंगे कि अपना एक एसएलडी में ट्रांसफार्मर के बाद जो मेरा पावर सप्लाई आता है और लास्ट में जो मेरा एक मोटर चलता है तो उसके बीच में जो गैप है उस गैप को पूरा फुलफिल कौन करता है वो हम लोग एसएलडी के थ्रू समझेंगे। ओके, और बेसिक लोड कैलकुलेशन के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद मॉड्यूल 7 आ जाएगा अपना, ये है अपना पीएलसी एंड ऑटोमेशन का ड्राइंग हम लोग देखना सीखेंगे कि एक पीएलसी के आईओ वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। पीएलसी में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आया तो आपको क्या है ड्राइंग पकड़ा दिया जाएगा, आपको ड्राइंग देख करके ही करना है क्योंकि पीएलसी के आईओ पैनल में आप जानते हो कि कितने सारे अपने केबल्स होते हैं, कैसे करोगे वो भी आपको प्रैक्टिकल वीडियो इसमें देखने को मिलेगा गाइस। ओके, उसके बाद मॉड्यूल 8 में आपको देखने को मिलेगा ट्रबल शूटिंग यूजिंग ड्राइंग, मतलब एक ड्राइंग को देख करके कैसे पैनल को ट्रबल शूट करा जाता है। एंड मॉड्यूल 9 अपना जो है वो है अपना इंटरव्यू एंड जॉब प्रिपरेशन के बेस पे बनाया गया है। ओके, कि इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग है उसके बेस पे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है, साइट का सिनेरियो क्या होता है। ओके, प्रैक्टिकल असाइनमेंट टेस्ट एंड फाइनल वैल्यूएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरे हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स के ऊपर। और ये कोर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें 40 से 50 वीडियोस बोला गया था, बट इसमें जो है 70 से ज्यादा वीडियोस हो चुका है। ओके, एंड टोटल ड्यूरेशन जो है ये अपना 8 से 10 घंटा का था, बट ये जो है अब 25 घंटा हो चुका है क्योंकि जहां जहां मुझे गैप मिला है मैं उसके वीडियोस बना करके आप लोगों को इस क्रैश कोर्स में दिया हूं। ओके, जो कि आपको स्मार्ट बोर्ड पीडीएफ बेस्ड ये पूरा कोर्स रहने वाले हैं। इस कोर्स के बाद आपका जो नॉलेज है वो इतना ज्यादा एनहांस कर जाएगा कि आप खुद सोचोगे कि मैं पहले जो चीज नहीं जानता था आज मुझे सभी चीजों के बारे में पता चल गया है। ओके, तो ये सिर्फ ट्रेलर था एंड अब जो है असली कहानी स्टार्ट होता है। अब मैं आपको सभी चीजों को दिखलाऊंगा, सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझा देता हूँ। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, अगर ये वाला कोर्स आपको लेना है ना तो ये रहा मेरा एप्लीकेशन। ओके, टेक अतुल के नाम से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्पल के जो अपना ऐप स्टोर है उसमें एक्चुअली अभी नहीं आया है ये अपना, अभी आपको एंड्रॉयड वाले मिल जाएगा, जा करके ये वाले को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से क्या है कि आप मेरे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स हो या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेस है, किसी को भी आप जो है वहां से एनरोल उसमें कर पाओगे। अब जैसे कि मैंने बोला था कि मॉड्यूल 1 अपना है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के फंडामेंटल्स के बारे में, तो सबसे पहला जो वीडियो है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। सबसे पहले कंटेंट के ऊपर ध्यान देना,
इतना इजी तरीके, इतना इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि इंटरव्यूअर के सामने आपको हिचकिचाना की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एंड बहुत इजी लैंग्वेज है। An electrical drawing is a graphical representation of an electrical system. इलेक्ट्रिकल ड्राइंग मेरा क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? इलेक्ट्रिकल के सिस्टम का। कितना इजी है गाइस। ओके, इट शो, ये हमें शो करता, दिखलाता है हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। कंपोनेंट्स मतलब क्या हो गया? अपना कॉन्टेक्टर, रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, या फिर अपना ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, पावर कॉन्टेक्टर। ओके, आखिर कैसे कनेक्टेड है? तो वो सब वो क्या है? अपना कंपोनेंट है। कैसे वो कनेक्ट है, पावर कैसे फ्लो हुआ है, हाउ कंट्रोल लॉजिक वर्क, कंट्रोल लॉजिक कैसे वर्क करता है, ये कहाँ देखने को मिलता है? हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ही देखने को मिलता है। तो एन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इट शो हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। आप इसको हिंदी में ही बोल सकते हो, और अगर मान लो कि आपको शॉर्ट में इसका जवाब देना है तो आप बोल दो डायरेक्टली। ये कनेक्शन को शो करता है, कंपोनेंट्स को शो करता है, और पावर और कंट्रोल का जो फ्लो होता है ना, वो भी हमें शो करता है। तो इस तरह से क्या है कि आपको सभी चीजों के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। और देखो यहाँ पे अपना एसएलडी आ गया। एसएलडी का डायग्राम देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, सिमेटिक डायग्राम उसका भी है, वायरिंग डायग्राम देख पा रहे हो, लेआउट डायग्राम देख पा रहे हो। ओके, टाइटल ब्लॉक रीडिंग कैसे करोगे, प्रॉपर एक ड्राइंग को देख करके ही मैं आपको बतलाऊंगा। रैंडमली ऐसा आपको सिखलाऊंगा कि रैंडमली कोई भी ड्राइंग अगर आपके पास आए तो आप उसे भी रीड कर पाओगे। ओके, तो इन सब चीजों को मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, और ये देख लो पहला ड्राइंग अपना आ चुका है। मैं आपको मोटा मोटा भाषा में दिखलाना चाहूंगा यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, एंड ये अपना मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो गया है। सभी सिंबल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप देख पा रहे हो गाइज। ओके, कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट कर देना, 1 मिनट में कमेंट का आंसर आपके पास रहेगा। तो किसी भी सिंबल्स को, किसी भी ड्राइंग को छोड़ा नहीं गया है, सभी चीज़ों को लेकर के चला गया है हमारे इस पूरे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के क्रैश कोर्स में। अपना मॉड्यूल 3 स्टार्ट हो चुका है, देख पा रहे हो ना। मैं बस आप लोगों को एक सिंपल सा दिखलाया था। एंड देखो गाइज, ये अपना कंट्रोल सर्किट के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद पावर सर्किट, ये देखो कैसे आप ड्राइंग को रीड करोगे, प्रॉपर ड्राइंग के बेस पे आपको बतलाया जाएगा। एनओएनसी के बारे में, नॉर्मल, ये इसको थोड़ा समझा देता हूँ, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, कॉन्टेक्टर का कॉइल दिया जाए, आपको बोला जाए बेसिक स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल सर्किट बना के दो, कैसे बनाओगे? ये देखो, ये पूरा सर्किट बना हुआ है। ये ऊपर से फेज आया, ये मेरा स्टार्ट पुश बटन, ये मेरा स्टॉप पुश बटन, ये मेरा कॉन्टेक्टर। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को क्लिक करूंगा तो क्या होगा? मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा, बट जैसे ही छोड़ दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा ना, मतलब कॉन्टेक्टर चलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे एक होल्डिंग दिया गया है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम, मतलब थोड़ा थोड़ा करके क्या है कि बूंद बूंद में घड़ा बढ़ता है ना, बस वो वाला काम ये पूरा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स में आप सभी लोगों के साथ होना। ये देखो ड्यूल स्टार्टर है अपना इंडिकेटर के साथ, ऑन इंडिकेटर, ऑफ इंडिकेटर, ये पूरा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। किसी भी चीज के ऊपर आपको कहीं भागने का दरकार नहीं है। ये देखो ड्यूल स्टार्टर आप देख पा रहे हो, ये अपना रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का अपना कंट्रोल डायग्राम है। एंड ये अपना पावर डायग्राम है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का देख लो गाइस, पूरे कंपोनेंट के साथ, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, अपना ये टाइमर। ओके, ये अपना थर्मल ओवरलोड रिले, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाला है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग भी है यहाँ पे, आपको कहीं भी जाने का दरकार नहीं है। ये देख लो अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम विथ इंडिकेटर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, एंड आप लोग समझ पा रहे हो कि कैसा ऐसा। अभी क्या है कि 200 से ज़्यादा मतलब पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को लेते हो, प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर नोट, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आपको सिखाया जाता है हर एक चीज़ को। देख लो, एक कॉन्टेक्टर से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आगे का पूरा क्या सीन है। ये देख लो एमसीसी फीडर के बारे में बताया जा रहा है। एमसीसी फीडर क्या होता है, सबसे पहले बेसिक जानना जरूरी है। तो इनकमिंग ब्रेकर के बारे में बताया जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे हम लोग जो है आगे ड्राइंग भी रीड करने वाले हैं अपने एमसीसी फीडर का, जो कि आप देख पा रहे हो पूरा अपना एमसीसी फीडर है। इस ड्राइंग को देख करके आपको बताया जाएगा। ओके, एंड लर्निंग करने को बहुत कुछ है गाइज, बस आपको क्या है कि सही रास्ता मैं दिखला रहा हूँ। एंड इस कोर्स में अगर आप एक बार एनरोल कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा।
कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे किस तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या कोर्स का फीचर्स है, एक बार फिर से बता देता हूं। वीडियो की लास्ट में पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइफ टाइम एसेस देखने को मिलेगा, 60+ वीडियो का लेक्चर देखने को मिलेगा, अपना मॉक टेस्ट रहने वाला है, ओके, इंटरव्यू Q&A रहने वाला है, और सर्टिफिकेट जो कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी इसे शो कर सकते हो। तो गाइज, अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप जाके इंडस्ट्री में फंस जा रहे हो, आपके सीनियर आपको गाली दे रहे हैं, तो एक ही रास्ता है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। आप देखोगे आपका नॉलेज एनहेंस करेगा, आप इंडस्ट्री में काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे, आपका सैलरी में ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपका रिलेशनशिप जो है वो अपने सीनियर के सामने बहुत अच्छा बनने वाला है, एंड करियर में ऐसा वाला मूव ऑन देखने को मिलेगा। तो गाइज, मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरह से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करा जाए। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे और एक किसी वीडियोस के लिए बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। टेक्निकल गुरुजी वाला हो गया।